नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। गृह मंत्री अमित शाह ने 27-28 को बुलाया चिंतन शिविर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं होंगे शामिल, गृह सचिव भी नहीं जा सकेंगे। हरियाणा के सूरजकुंड में 27-28 अक्टूबर को सभी राज्यों के गृह मंत्रियों को प्रस्तावित चिंतन शिविर में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव को अधिकृत कर दिया है। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ही इस सम्मेलन में भाग लेंगे। गृह विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का भी इस सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने अपनी व्यस्तता का हवाला दिया। ऐसे में गृह सचिव के बदल गृह विभाग के विशेष सचिव चंद्रशेखर इस सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके अलावा राज्य के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा और अपर पुलिस महानिदेशक अभियान चिंतन शिविर में शामिल होंगे। राज्य सरकार के अफसरों ने सम्मेलन में जाने की तैयारी कर ली है। FCI डिपो में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं। गोदामों में अनाज की कमी से PDS दुकानों को समय पर नहीं मिल पा रहा है खाद्यान्न। राज्य की जन वितरण प्रणाली की दुकानों में समय पर खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है। भारतीय खाद्य निगम में अनाज की कमी की वजह से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। राज्य खाद्य निगम एवं झारखंड सरकार द्वारा खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के माध्यम से केंद्र सरकार तथा भारतीय खाद्य निगम के अफसरों को लगातार इस स्थिति में अवगत कराया जा रहा है। समय पर अनाज नहीं मिलने की वजह से विभाग को अनाज के उठाव के लिए अतिरिक्त समय देने का भी अनुरोध करना पड़ रहा है। विभिन्न जिलों एवं मुख्यालयों के स्तर पर भी राज्य खाद्य निगम की ओर से भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए लगातार पत्र लिखा जा रहा है। झारखंड में कई विभागों के कर्मियों की दिवाली फीकी, नहीं मिला वेतन। कार्यपालक अभियंता के नहीं होने से हुई समस्या। राज्य सरकार ने दिवाली के पहले सभी सरकारी विभागों के कर्मियों अधिकारियों का वेतन निर्गत करने का आदेश जारी कर दिया था। वेतन भी निर्गत होने लगा, लेकिन कई विभागों में कार्यरत संविदाता कर्मियों को भुगतान नहीं हो पाया। इस वजह से उनकी दिवाली फीकी गुजरेगी। सबसे खराब स्थिति ग्रामीण विकास विभाग विशेष प्रमंडल रामगढ़ के कर्मियों की है। ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के दुर्गा पूजा फीकी गुजरी, अब दिवाली भी वैसे ही गुजरेगी। यहां के कर्मियों ने ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव को आवेदन भेजकर यह जानकारी दी। कर्मियों ने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग विशेष कार्य प्रमंडल रामगढ़ में 1 सितंबर से कार्यपालक अभियंता का पद 1 सितंबर 2022 से रिक्त है। इस कारण सितंबर से विभाग के पदाधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं हुआ है। दुर्गा पूजा तो बीत गया, अब दीपावली भी ऐसे ही बीतने की संभावना है। अभी तक किसी कार्यपाल अभियंता का पदस्थापन नहीं हुआ है। गुमला के केराडी घाट पर 787 रुपये ट्रैक्टर बालू खरीदारी के लिए ऑनलाइन बुकिंग है अनिवार्य। बालू की किल्लत व लोगों की परेशानी को देखते हुए गुमला के केराडी बालू घाट का संचालन अब गुमला खनन विभाग खुद करेगा। इसकी अनुमति सरकार से मिल गई है। गुमला के रायडीह प्रखंड के केराडी बालू घाट है, जहां बड़ी मात्रा में बालू है। यहाँ से 100 CFT बालू 787 रुपये में कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है। बालू खरीदने के लिए JSMDC के पोर्टल में ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। बुकिंग कराने के बाद रसीद प्राप्त कर कभी भी बालू का उठाव केराडी बालू घाट से किया जा सकता है। आधुनिकता के दौर में कैसे धीमी पड़ गई चाक की रफ्तार। पुश्तैनी धंधे से दूर हो रही है नई पीढ़ी। एक समय था जब दीपावली पर चारों ओर मिट्टी के दिए जगमगाते थे। घरों की छतों व चार दीवारी पर करीनी ने जलते दिए आंखों को सुकून देते थे। अब इसकी जगह बिजली के झालर और मोमबत्तियां लेती जा रही है। मिट्टी के दिए और बर्तनों का इस्तेमाल कम होता जा रहा है। ऐसे में आधुनिकता के इस दौर में कुम्हारों का पुश्तैनी काम धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा है। फैक्ट्रियों से निकलने वाले उत्पादों से अब चाक की रफ्तार धीमी कर दी। मिट्टी के दिए बर्तन खिलौने की जगह अब कागज, प्लास्टिक और प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा धातु से बने उत्पादों ने ले ली है। मिट्टी के दिए अब पूजा घरों और धार्मिक आयोजनों में सिमट कर रह गए हैं। रांची के पिठोरिया में लेवी का पैसा लेते 2 आरोपी गिरफ्तार। नक्सली संगठन TPC के नाम पर मांगी थी लेवी। रांची के पिठोरिया में पुलिस ने लेवी का पैसा लेते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया गया कि पिछले दिनों नक्सली संगठन TPC के एरिया कमांडर के नाम से ईंट भट्टा संचालक से 5 लाख रुपए की मांग की गई थी। रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस संबंध में ईंट भट्टा संचालक ने पिठोरिया थाना में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। नक्सली संगठन के नाम पर लेवी मांगने की जानकारी मिलते ही रांची SSP ने इसकी जांच पड़ताल में तेजी लाने का निर्देश दिया। SSP के निर्देश पर ग्रामीण SP ने DSP नीरज कुमार के नेतृत्व में छापामारी टीम का गठन किया। टीम गठित होते ही पुलिस रेस हो गई।
झारखंड के कुख्यात अपराधी अमन साहू के नाम पर मांगी 50 लाख, रंगदारी, गोली मारने की दी धमकी। झारखंड की पलामू सेंट्रल जेल में बंद अपराधी अमन साहू के नाम पर रांची के नामकुम के व्यवसायी से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई। रंगदारी नहीं देने पर गोली मारने की धमकी फोन पर दी गई थी। इस मामले में नामकुम थाना क्षेत्र अंतर्गत लोअर चुटिया निवासी फैब्रिकेशन व्यवसायी विक्रम शर्मा के नामकुम थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। आपको बता दें कि इससे पहले मार्बल व्यवसायी से PLFI के नाम पर 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। पंकज मिश्रा फोन प्रकरण पर ईडी सख्त, झारखंड के बाहर भेजे जा सकते हैं कुछ आरोपी। झारखंड में 1000 करोड़ से अधिक की अवैध खनन घोटाले की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच को लेकर ईडी काफ़ी सक्रिय है। मनरेगा घोटाले से शुरू हुई जांच अवैध खनन के रास्ते अब टेंडर घोटाले की ओर मुड़ रही है। गिरफ्तार आरोपियों के न्यायिक हिरासत में होने के बावजूद हुई सक्रियता को लेकर ईडी बड़ी कार्रवाई के मूड में है। बताया जा रहा है कि एजेंसी अब गिरफ्तार आरोपियों पर और मजबूत नकल कसेगी। इसी के मद्देनजर न्यायिक हिरासत में रहे आरोपियों में से कुछ को राज्य से बाहर शिफ्ट कराने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसके लिए एजेंसी ने प्रयास तेज कर दिया है। आने वाले दिनों में ईडी इसके लिए कोर्ट की शरण भी ले सकती है। मैट्रिक इंटर की परीक्षा में होगा यह बड़ा बदलाव, सरकार ने जैक बोर्ड को दिया निर्देश। मैट्रिक इंटर की मार्च 2023 में होने वाली एक टर्म की परीक्षा का प्रश्न पैटर्न फिर बदलेगा। 40-40 अंकों की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में होगा और 20 अंक का स्कूल कॉलेज में आंतरिक मूल्यांकन होगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के सवाल पूरे सिलेबस से पूछे जाएंगे। पूरे सिलेबस से तैयार किए जाएंगे प्रश्न पत्र। 2022 में हुई मैट्रिक इंटर की परीक्षा में आधे सिलेबस से ऑब्जेक्टिव और आधे सिलेबस से सब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे। राज्य सरकार झारखंड एकेडमिक काउंसिल के माध्यम से 2023 की मैट्रिक इंटर की परीक्षा में पूरे सिलेबस से 40 अंकों की OMR सीट के लिए ऑब्जेक्टिव सवाल तैयार करेगी, जबकि उसी सिलेबस के आधार पर 40 अंकों के लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय सवाल रहेंगे। उसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने जैक को इसी आधार पर तैयारी करने का निर्देश दिया है। विवाहिता ने प्रेमी को फोन कर बुलाया, पति और बहनोई ने बेरहमी से मार डाला। कपाली के ताज नगर की महिला ने अपने पति और परिवार के साथ मिलकर प्रेमी छोटू रजक की हत्या कर दी। छोटू रजक दिल्ली में प्राइवेट सुरक्षा गार्ड था। वह मूल रूप से मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ का रहने वाला। 2 घंटे ही आतिशबाजी कर सकेंगे रांची के लोग। दीपावली पर इस साल भी सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है। इसके लिए रात 8 बजे से 10 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। इसके अलावा अन्य त्योहारों पर भी पटाखे जलाने की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। प्रदूषण ना फैले, इसे देखते हुए आदेश दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर मिलेगी सजा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के बाद झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद ने वायु अधिनियम 1981 के धारा 31A के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह आदेश दिया गया है। जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाएगा उस पर IPC की धारा 188 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं अन्य अधिनियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। रांची का सीरम टोली फ्लाईओवर बांद्रा वर्ली सी लिंक की तर्ज पर बनेगा। मलेशिया की मशीन से होगा काम। L&T कंपनी की ओर से बनाए जा रहे सीरम टोली फ्लाईओवर के निर्माण में उच्च तकनीक का इस्तेमाल होगा। यह मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक ब्रिज की तर्ज पर बनेगा, जिसे L&T ही बना रही है। पथ निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने बताया कि फ्लाईओवर निर्माण में उच्च तकनीक का इस्तेमाल होगा। इसके लिए मलेशिया से मोनोफाइलिंग रिंग मशीन मंगाई गई है। शुरू में इससे छोटी मशीन बांग्लादेश से मंगाने की बात हो रही थी, लेकिन यहां जमीन के अंदर हैवी रॉक को देखते हुए हैवी मशीन मंगाई गई। खूंटी में गेंदा फूल का 3 करोड़ रुपए से अधिक का हुआ कारोबार। हर घर में फैल रही है सुगंध। दीपावली पर घर, दुकान, मकान सजाने के लिए गेंदा फूल की विशेष मांग रहती है। राजधानी में गेंदा फूल की जरूरत को आसपास के जिलों, विशेषकर खूंटी के किसान पूरा कर रहे हैं। यहाँ किसानों ने रांची के अलावा अन्य जिलों में गेंदा फूल बेचकर करीब 3 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार किया। जनजातीय बहुल खूंटी जिले में फूल उपजाने और उसे बाजार तक पहुंचाने में ज़्यादातर महिलाएं ही रहती है। इस काम में इस वर्ष करीब 1200 महिला किसान लगी थी। इन लोगों ने करीब 24 लाख गेंदा फूलों की लरी तैयार की है। थोक में 15 से 20 रुपये प्रति लरी के हिसाब से बेच रही है। इस बार कई महिला किसानों ने 25 से 30 हज़ार रुपये की कमाई की है। इससे कोरोना संकट के दौर में आई तंगी को दूर करने की मदद मिली।
सिमडेगा बाजार में पारा शिक्षक हत्याकांड के गवाह को अपराधियों ने रिवॉल्वर के बट से पीटा। केंद्रीय मंत्री शाह खूंटी के भाजपा के सांसद अर्जुन मुंडा के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के सांसद प्रतिनिधि रणधीर कुमार को अपराधियों ने दौड़ाकर पीटा और रिवॉल्वर के पट से सिर पर हमला कर घायल कर दिया। काले कपड़े पहने और चेहरे पर नकाब लगाकर पहुंचे 5 अपराधियों ने रविवार दोपहर 1:30 बजे कोले बीरा साप्ताहिक बाजार में इस वारदात को अंजाम दिया। रणधीर कुमार पारा टीचर मनोज कुमार हत्याकांड में अहम गवाह है। इस मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का सजायाफ्ता। पांचों अपराधी 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर कोले बीरा साप्ताहिक बाजार पहुंचे थे। इनमें से 4 के पास हथियार था। उक्त घटना के बाद अपराधियों ने 3 अलग अलग जगहों पर 4 व्यवसायियों से 1,10,000 रुपए की लूटपाट की और चलते। मंत्री भगवंत खुबा बोले, सिंदरी कारखानों में धनबाद के स्थानियों की होगी अस्थायी भर्ती। सिंदरी में हर्ल खाद कारखाने के रूप में धनबाद को खुशहाली का एक नायाब तोहफा मिला है। हर्ल में जल्द ट्रायल प्रोडक्शन के बाद कमर्शियल उत्पादन भी जल्द शुरू होगा। सिंदरी के हर्ल खाद कारखाने के नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन मई 2021 में शुरू करने का लक्ष्य था, पर इससे विलंब हो गया। प्रबंधन द्वारा इस वर्ष मार्च फिर अप्रैल उसके बाद जून में उत्पादन शुरू करने की तिथि निर्धारित की गई थी। इसके बाद एक बार फिर धनतेरस के दिन ट्रायल प्रोडक्शन की बात आई, पर इस बार भी यह शुरू नहीं हो सका। यूपीएससी ने राज्य सरकार की सूची पर उठाए गंभीर सवाल। रपूसे से आईपीएस संवर्ग में प्रोन्नति के लिए अफसरों को करना पड़ सकता है इंतजार। राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में प्रोन्नति का पेंच फंसता जा रहा है। प्रोन्नति के लिए अफसरों को अभी इंतजार करना पड़ सकता है। प्रोन्नति को लेकर राज्य सरकार की ओर से संघ लोक सेवा आयोग को डीएसपी की जो सूची भेजी है, उस पर यूपीएससी ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आयोग ने मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और गृह विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का को पत्र लिखकर सूची में की गई गलतियों के अवगत कराया है। साथ ही सूची को सुधार कर आवश्यक दस्तावेज के साथ फिर से भेजने को कहा है। अब संशोधित सूची पर ही आयोग विचार करेगा, तब तक प्रोन्नति का मामला लटका रहेगा। 89 मॉडल स्कूलों में से अधिकतर खस्ताहाल। शिक्षकों के अभाव में 2 मॉडल स्कूल हुए बंद, कई और बंदी के कगार पर है। केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर शुरू हुए झारखंड के मॉडल स्कूलों को किसी भी दृष्टिकोण से मॉडल नहीं कहा जा सकता। 89 मॉडल स्कूलों में से अधिकतर खस्ताहाल है। शिक्षकों की भारी कमी है। छात्रों को समय पर किताबें नहीं मिल रही है। इन स्कूलों की सीटें खाली जा रही है क्योंकि यहाँ छात्र एडमिशन नहीं ले रहे हैं। इस मामले में शिक्षा विभाग में हुई समीक्षा बैठक में जो स्थिति सामने आई काफ़ी चौंकाने वाली है। कई स्कूलों में तो मात्र 1 या 2 शिक्षक हैं। शिक्षक के अभाव में 2 स्कूल बंद हो चुके हैं तो कई बंदी के कगार पर पहुंच चुके हैं। बंद होने वाले दोनों मॉडल स्कूल गोड्डा के हैं। गोड्डा में 8 मॉडल स्कूल खोले गए थे, पर सुंदर पहाड़ी और बोआरीजोर में खोले स्कूल अब तक चल रहे हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में।